आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए अपन प्राचार्य का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए तो हम अपनी जायज़ बात उनको कह दें। जब भी वो आते हैं तब तक हम बैठे हैं। सब बिना कारण कोई बैठा नहीं है। अस्पतालों में काम हमको करना पड़ता है। हमारी वजह से ये अस्पताल सब कुछ संचालित है। लास्ट हो चाहे वाईजी हो चाहे कोई अन्य हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस का अगर काम होता है मरीज के साथ सबके साथ, कौन करता है? वो हम करते हैं। इलाज हम करते हैं, रिश्तेदारों से मातापोड़ी हम करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हमें उस एवज में इतना मिलता ही नहीं है कि एक मरीज को हम इलाज दें तब तक दूसरा हमसे क्लेश न हो। क्या कारण है कि हमारे पद उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। 2010 के पहले जब विभाग कुछ नहीं थे, एमडीएम में कम मरीज थे, महात्मा गांधी में ज़्यादा थे, उस टाइम जो पद सर्जित हो गए वो हो गए। अपने विभाग की तरफ मुड़ के किसी ने नहीं देखा। चाहे एक स्टाफ 52 मरीजों का काम करे तो करे, ब्लड लाने चला गया तो पीछे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जबकि उसकी तो मजबूरी थी, वो तो कर तो मरीज की सेवा ही रहा था। इसका कारण क्या है? आपस में लड़ने क्लेश से कोई कारण नहीं दिखता। असली कारण यही है कि आपके पद कम है, नर्सिंग समझ के पद कम है जो आज इनाकी में उचित नहीं है। एमसीआई कहती है आईसीयू के अंदर एक पेशेंट पे एक स्टाफ हो, इमरजेंसी ट्रॉमा के अंदर 2 पेशेंट पे एक स्टाफ हो, रेड जोन ट्रॉमा के अंदर एक पेशेंट पे एक स्टाफ हो, ओटी के ऊपर एक टेबल पे 2 स्टाफ हो, उनके लिए वापस रिलीव के लिए स्टाफ हो, हर वार्ड में 6 मरीज पे स्टाफ हो, हर अस्पताल में संचालित विभागों के लिए कैडर रिव्यू समय समय पर होते रहना चाहिए। मैं तो शर्म की बात कहूँगा कि चलो जयपुर नहीं करता, क्या अपने अस्पताल जिनको हम संचालित कर रहे हैं उनके विभाग अध्यक्ष, उनके नर्सिंग अधीक्षक, उनके प्रिंसिपल को समय समय पर सरकार को लिखना भी नहीं चाहिए क्या कि हम नए विभाग खोल रहे हैं साहब, हम संचालन कैसे करेंगे उनका? क्या उनके संचालन के लिए हमारे पास उचित स्टाफ है? अगर नहीं है तो फिर उनको लिखते हुए तो पीछे नहीं हटना चाहिए कि आज मधुदास मातृ के अंदर हमें इतने विभाग खुले हैं और हमें 1000 पद नर्सिंग अधिकारी के और 100 पद और सीनियर नर्सिंग अधिकारी के हमें स्वीकृति चाहिए साहब, हमें स्वीकृति दो। दे ना दे वो सरकार का काम है, मांग तो करना चाहिए। क्या आज राजस्थान सरकार भर्ती कर रही है नर्सिंग भर्ती 2023, उस भर्ती के अंदर स्टाफ दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप दे रहे हो, क्योंकि आपको परिस्थिति नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। राजस्थान सरकार को नहीं पता। आप यहाँ पर 600 स्टाफ दे रहे हो, उसके एवज में 600 स्टाफ घर पे तो जा रहे हैं क्योंकि पद ही नहीं है। तो नया क्या मिला इस विभाग को, जनता को क्या नया मिला? सरकार तक ये बात पहुँचाना अपना कायदा बनता है। और मैं तो चाहता हूँ संस्था प्रधान भी इस बात को लिखित में दे कि मुझे मेरे मेडिकल कॉलेज के अधीन समस्त चिकित्सालयों के अंदर विभाग संचालन हेतु और जनता तक राजस्थान सरकार द्वारा दी गई हर एक सुविधा पहुंचाने हेतु मुझे 1500 नर्सिंग अधिकारी के और 300 सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नए पदों की जरूरत है। कृपया कर आयुक्त महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आप हमारे पद सृजित करवाने की कृपा करें। क्या ये गलत बात है? आज इस हेतु हम यहाँ इकट्ठे हुए और मेरा मानना है कि इस मांग को आज तो हम प्रिंसिपल साहब जब भी आएंगे हम बैठे हैं, इनसे हम लिखवाएंगे हर एक हॉस्पिटल को। हो चाहे वाईजी हो चाहे कोई अन्य हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस का अगर काम होता है मरीज के साथ सबके साथ, कौन करता है? वो हम करते हैं। इलाज हम करते हैं, रिश्तेदारों से मातापोड़ी हम करते हैं। सब कुछ करने के बाद भी हमें उस एवज में इतना मिलता ही नहीं है कि एक मरीज को हम इलाज दें तब तक
कारण है कि हमारे पद उतने नहीं है जितने होने चाहिए। 2010 के पहले जब विभाग कुछ नहीं थे, एमडीए में कम मरीज थे, महात्मा गांधी में ज़्यादा थे, उस टाइम जो पद सृजित हो गए वो हो गए। अपने विभाग की तरफ मुड़ के किसी ने नहीं देखा। चाहे एक स्टाफ 52 मरीजों का काम करे तो करे, ब्लड लाने चला गया तो पीछे उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जबकि उसकी जो मजबूरी थी वो तो कर तो मरीज की सेवा ही रहा था। इसका कारण क्या है? आपस में लड़ने क्लेश से कोई कारण नहीं दिखता। असली कारण यही है कि आपके पद कम है, नर्सिंग समाज के पद कम है, तो आज दिनांक में उचित नहीं है। एमसीआई कहती है आईसीयू के अंदर एक पेशेंट पे एक स्टाफ हो, इमरजेंसी ट्रॉमा के अंदर 2 पेशेंट पे एक स्टाफ हो, रेड जोन ट्रॉमा के अंदर एक पेशेंट पे एक स्टाफ हो, ओटी के ऊपर एक टेबल पे 2 स्टाफ हो, उनके लिए वापस रिलीव के लिए स्टाफ हो, हर वार्ड में 6 मरीज का स्टाफ हो, हर अस्पताल में संचालित विभागों के लिए कैडर रिव्यू समय समय पर होते रहना चाहिए। मैं तो शर्म की बात कहूँगा कि चलो जयपुर नहीं करता, क्या अपने अस्पताल जिनको हम संचालित कर रहे हैं उनके विभाग अध्यक्ष, उनके नर्सिंग अधीक्षक, उनके प्रिंसिपल तो समय समय पर सरकार को लिखना भी नहीं चाहिए क्या कि हम नए विभाग खोल रहे हैं साहब, हम संचालन कैसे करेंगे उनका? क्या उनके संचालन के लिए हमारे पास उचित स्टाफ है? अगर नहीं है तो फिर उनको लिखते हुए तो पीछे नहीं हटना चाहिए कि आज मथुरदास माता के अंदर हमें इतने विभाग खुले हैं और हमें 1000 पद नर्सिंग अधिकारी के और 2 पद और सीनियर नर्सिंग अधिकारी के हमें स्वीकृति चाहिए साहब, हमें स्वीकृति दो। कहे ना दे वो सरकार का काम है, मांग तो करना चाहिए कि आज राजस्थान सरकार भर्ती कर रही है नर्सिंग भर्ती 2023, उस भर्ती के अंदर स्टाफ दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप दे रहे हो, क्योंकि आपको परिस्थिति नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, राजस्थान सरकार को नहीं पता। आप यहाँ पर 600 स्टाफ दे रहे हो, उसके एवज में 600 स्टाफ भर्ती तो जा रहे हैं क्योंकि पद ही नहीं है। तो नया क्या मिला इस विभाग को, जनता को क्या नया मिला? सरकार तक ये बात पहुँचाना अपना कायदा बनता है और मैं तो चाहता हूँ संस्था प्रधान भी इस बात को लिखित में दे कि मुझे मेरे मेडिकल कॉलेज के अधीन समस्त चिकित्सालयों के अंदर विभाग संचालन हेतु और जनता तक राजस्थान सरकार द्वारा दी गई हर एक सुविधा पहुँचाने हेतु मुझे 1500 नर्सिंग अधिकारी के और 300 सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नए पदों की जरूरत है। कृपया कर आयुक्त महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आप हमारे पद सृजित करवाने की कृपा करें। क्या ये गलत बात है? आज इस हेतु हम यहाँ इकट्ठे हुए और मेरा मानना है कि इस मांग को आज तो हम बिल्कुल साथ जब जाएंगे, हम बैठे हैं, इनसे हम लिखवाएंगे, हर एक हॉस्पिटल को लिखवाएंगे और अपने ज्ञापन के आधार पर सरकार को लिखवाएंगे। लेकिन सोमवार सुबह मथुरदास माथुर अस्पताल में 10 बजे सबसे ज्यादा कारीगर कहाँ है? मथुरदास में ना। सोमवार सुबह मथुरदास माथुर में सुबह 10 बजे से आप सबको जो अस्पताल में हो उस अस्पताल के सुप्रीडेंट ऑफिस के बाहर इकट्ठे होना है। अपने कारण क्या है उसका कि जहाँ मरीज है वहाँ हम अपनी बात रखेंगे, ताकि मरीजों को पता चले यार तो है गिनती एकता के वहाँ पर करे तो है गलती की है, गलती कमरे माइंड बैठा लोग क्या लिखे बोलिए आपकी गलती आई है कि कलम नहीं चलो, आपने चला तो लो, टेंडर में चला लिया हो, दूसरा इंतजाम खरीद चला लिया हो, सब कर दिया, लेकिन वाजिब समस्या है उन वास्ते थानी कलम लिखता था कहीं चोर आवे। तो सोमवार ने अपने एमडीएम में आ संख्या कम है, कहीं आप लोग उगली कर दे वो एमडीएम के स्थायी कर्मचारियों को भी ये कहना है भाई तुम वार्ड में बैठे हो, वार्ड में चलाना है, उनको तुम भी बाहर आओ ताकि अपने अस्पताल के पद बढ़े तो अपने सब आराम से काम कर पाएंगे, महिलाएं हैं उनको सीसीएल मिल पाएंगी, किन्हीं के फैकल्टी नहीं मिल पाएंगी, अस्पताल का संचालन अच्छे से हो पाएगा, हर एक को फायदा मिलेगा, मरीज और अपने क्लेश नहीं होगा। आपसे पूरे दिन अपन बात कर रहे थे, रात की नींद में कई बार आईसीयू वालों को घटिया नहीं सुनाई देती वहाँ की है, ये याद नहीं रहता मैंने हैंड किया तो वो कम हो गए। इस हेतु सोमवार को क्या आप ये कहते हो कि इससे बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाओगे? दोस्त नहीं है। ट्रू इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है मेडिकल कॉलेज, जहां आज नर्सिंग कर्मियों द्वारा एक धरना किया जा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ नर्सिंग जो स्टाफ है उनके जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं ये धरना किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर आज डॉक्टर एशन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अधीन जितने भी चिकित्सालय चाहे माथुरदास हो चाहे गांधी हो उम्मेद हो, इन सब अस्पतालों से यहाँ नर्सिंग कर्मी इकट्ठे हुए हैं।
आज 2010 के बाद से कोई भी पद बढ़ाए नहीं गए और बिल्डिंगें बढ़ती जा रही है, विभाग बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों का भार बढ़ता जा रहा है। उस एवज में स्टाफ कम है रेगुलर, इस वजह से स्टाफ और मरीजों के कोई भी क्लेश होती हुई है, साथ में ये मानसिक रूप से पीड़ित भी हो रहा है, परेशान भी हो रहे हैं। उसी को लेकर आज धरना है कि आप जो बिल्डिंगें और विभाग बढ़ा रहे हो तो उस एवज में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या तो सर्जित की जाए। एक तरफ राजस्थान सरकार भर्ती पूरी कर रही है नर्सिंग अधिकारी की और उन्हीं पदों पर पद स्थापित कर रही है जो सर्जित है, और जो अस्थायी कर्मचारी लगे हैं उनको बदले में हटा रही है। तो नया कर्मचारी तो हमें मिला नहीं, उसी के एवज में कुछ लोगों का रोजगार जा रहा है, कुछ उस जगह पर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जनता को फायदा तब होगा जब इस मेडिकल कॉलेज में 1500 नर्सिंग अधिकारी के नए पद सर्जित किए जाए, जिससे कि ये जो बाहर निकलने वाले कर्मचारी ये भी सेवा दे सके, नए भी आ सके, और मरीजों को और आम जन को राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो आसानी से मिल सके और मरीज का हित हो सके, जनता का हित हो सके। इस हेतु आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि सरकार जहां एक तरफ नई नई बिल्डिंग्स बना रही है, नए नए डिपार्टमेंट का गठन कर रही है, लेकिन उस लेवल पे आके उन्होंने ना तो कभी वहां पे स्टाफ की भर्ती करी है और ना उन्होंने ऐसा कोई काम किया है जिससे जनता और ना स्टाफ में आम जन को सहयोग मिल सके और या उनको फायदा हो सके। ट्रू इंडिया के लिए मेडिकल कॉलेज से मैं रंजन दैया। नर्सेज की प्रमुख मांगे जो दिनों दिन नए डिपार्टमेंट बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी है, मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सेज के पद बढ़ाए जाए, डॉक्टर्स के पद बढ़ाए, तब प्रॉपर चैनल से सेवा दे पाएंगे। हम सब नर्सेज की तरफ से ये मांग रहेगी कि कम से कम 1500 नर्सेज अधिकारी के महिलाएं नर्सिंग कर्मी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो वो पद बढ़ाने के लिए जो धरना दिया जा रहा है उनके लिए कहाँ तक ये है, बताइए। एमडीएम में नए नए डिपार्टमेंट खोल रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टाफ की जरूरत है। जो सारा वर्क कार्यभार है वो स्टाफ पे पड़ रहा है, जो मैनेज नहीं हो रहा है, जिसके लिए जो आने वाली आम जनता भी परेशान हो रही है और स्टाफ भी परेशान हो रहा है, फिर दिल्ली के रोष उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब करके क्या लगता है आपको, मतलब जितना पद होने चाहिए उतने सरकार ने अभी तक अलॉट किए या नहीं किए? नहीं, अभी तक 1000 या 1500 पद खाली हैं जो अभी तक किए नहीं है। इसकी वजह से और जो यूटीपी पे कार्यरत है कर्मी उनको भी बोल रहे हैं कि उनके एक्सटेंशन का खत्म होने का है, वो सब होगा तो फिर और ज्यादा लोड होगा, जबकि पद की तो और आवश्यकता है, वो भी निकालना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कभी आपने अपनी बात आला अधिकारी तो क्या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है आपने? हाँ, कई बार बोला है, जगदीश सर द्वारा सर को ज्ञापन वगैरह दिया गया है। नहीं तो क्या उसके एवज में आज तक आपके पास कोई ऐसा जवाब आया जिससे आपको संतुष्टि हो सके कि हाँ भाई ऐसा कुछ पद नए पद सृजित होंगे या उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। जो यूटीपी का है वो भी बार बार एक्सटेंशन का, कभी 3 महीने का मिलता है, कभी 6 महीने का मिलता है, ऐसे करके एक्सटेंशन ले लेकर चलाते हैं। कभी कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन यूट्यूब पर मिलना चाहिए, जिससे कम से कम पता तो रहे कि इतने स्टाफ है और इतना कार्यभार चल रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हमारे सामने महिला शक्ति भी मौजूद है नर्सिंग कर्मी के रूप में। उन्होंने बिल्कुल एक बात बोली है कि इन्होंने कई बार अपने आला अधिकारियों और सरकार को भी इस बारे में बिल्कुल जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन न तो आला अधिकारियों और न सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। अगर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में ये परिस्थिति बिल्कुल विकट हो सकती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ पेशेंट्स का भार बढ़ रहा है वहीं एक तरफ नर्सिंग कर्मी बिल्कुल उनके मुकाबले कम होते जा रहे हैं। सरकार को इस बारे में जल्दी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया। नमस्कार, मैं शंकरलाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। इस समय हम जोधपुर शहर में मौजूद है, जहां नर्सिंग स्टाफ जो है धरने पे बैठा है। किन मांगों को लेकर बैठा है आइए इनसे जानते हैं। आज जो आप पूरा जो नर्सिंग स्टाफ है धरने पे बैठा है, कुछ मांगों को लेकर क्या मांगे हैं और क्या करने को जा रहे हो आप? आज हम जो इस मेडिकल कॉलेज के अधीन समस्त अस्पताल है, मथुरदास, महात्मा गांधी, उम्मेद, कमला नेहरू, सैटेलाइट हॉस्पिटल, वहाँ के सारे स्टाफ के साथ यहाँ बैठे हैं। हम यहाँ पर लंबे समय से परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर पद की संख्या बहुत कम है और मरीज भार बहुत ज़्यादा है। मरीज भार के कारण हम ढंग से इलाज नहीं कर पाते। कई बार इसके कारण मानसिक परेशानियों में और जनता के द्वारा भी रोष दिखाया जाता है, स्टाफ परेशान होता है। उस वजह से हम कई बार अस्पताल भी लिखते हैं, आपके मीडिया भी कई बार दिखाती है कि यहाँ नए पदों की ज़रूरत है एमसीआई रूल अनुसार भी, लेकिन पद सृजित नहीं किया जाता। आप मान के चलते हो 1500 नर्सिंग अधिकारियों के नए पद यहाँ पर सृजित होने चाहिए, परंतु नहीं हुए हैं। तथा साथ ही साथ सरकार अभी भर्ती पूरी कर रही है नर्सिंग की, वो इन जो पद स्वीकृत है उन पर कर्मचारी लगा रही तरफ, इन पर जो अस्थायी लगे हुए हैं वो पद भर्ती इनको बाहर कर रही है। तो फिर नया मिला क्या जोधपुर को? उन पदों के बदले स्थायी मिल गए, संख्या तो नहीं बढ़ी, मरीज को कुछ फायदा तो नहीं हुआ।
मरीज बाहर को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ और रोजगार और जा रहा है 600 लोगों का। उस आधार पर हम आज इकट्ठे हुए हैं कि हर एक अस्पताल से हमने डिमांड इकट्ठी की है कि इतने पद स्वीकृत किए जाए। मथुरदास माथुर अस्पताल को आप देखोगे कि आज के दिनांक में 1000 नर्सिंग अधिकारी के पद की जरूरत है नए, और उम्मेद अस्पताल को 100 पद की जरूरत है, महात्मा गांधी को 100 पद की, कमला नेहरू अस्पताल को 32 पदों की जरूरत है, प्रताप नगर को 40, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड को 10, पावटा हॉस्पिटल को 40, जिला मंडोर चिकित्सालय को 60 पदों की जरूरत है। ऐसे 1382 पद, और मेडिकल कॉलेज को खुद को जरूरत है कि अपने स्तर पर भी पद बढ़ाए। इस हेतु आज यहाँ इकट्ठे हुए कि ये डिमांड आप सरकार को लिखो, जिससे कि नए नर्सिंग अधिकारी भी आ जाए और पुराने जो इनका रोजगार भी नहीं जाए, और जोधपुर को भारी संख्या में और जितनी मरीज के अनुसार जरूरत है उतनी संख्या में नर्सिंग अधिकारी मिले, जिससे कि मरीजों को हित होवे और राजस्थान सरकार के जो भी सेवाएं हैं, इनके जो योजनाएं हैं चिकित्सा विभाग की, उनका ज़्यादा से ज़्यादा संचालन हो पाए। ये हर एक के हित में है और इसी कारण आज इकट्ठे हुए। तो इन्होंने बताया कि यहाँ जोधपुर में आए दिन जैसे नर्सिंग जैसे कोई भी घटना घटती है तो जिम्मेदारी सारी जो आती है वो नर्सिंग स्टाफ पे आती है, और वो उसका कारण है कि ये संख्या में कम होने के कारण इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इनको सारा संभालना पड़ता है। और इन्होंने पूरा एक डेटा तैयार किया है जिसमें जोधपुर में सारी हॉस्पिटलों को मिला के 1500 इसमें स्टाफ की नई ज़रूरत है, नर्सिंग स्टाफ की। तो ये अपनी मांगे है जो आज यहाँ पे इकट्ठे होके और यहाँ ज्ञापन देंगे, और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो है वो रेगुलर कर रहे हैं, उसके बाद जो नई भर्ती है उस पे भी काम हो इनका। तो हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष हैं नर्सिंग स्टाफ के वो मौजूद है, इन्होंने अपना बताया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।